वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम फ्यूचर टेंस समझेंगे। फ्यूचर टेंस में पहला जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी तो होना ही है। हिंदी के जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा वो फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में जब फर्दर डिवीजन करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट चाहे सिंपल फ्यूचर में ती होगा, ता होगा, ते होंगे, ये लगते हैं, ये पहचान है उसके। जब तक सेंटेंस नहीं पहचानेंगे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसलिए इसमें क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसमें ता ते ती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था, ता ते ती तो पास्ट इंडेफिनिट में भी था, और ता ते ती फ्यूचर इंडेफिनिट में भी है। फर्क इतना ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता ते ती के बाद है था, हूं था, है था। पास्ट टेंस में ता ते ती के बाद से वो या ये था, उसके बाद से फ्यूचर में आ गएंगे तो ता ते ती के बाद से गा गे गी हो जाएगा। आगे आने वाले समय में होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के काल में हम भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए शैल या विल का प्रयोग करते हैं। वह आलू उबालेगा, हम उनको सक्रिय सहयोग देंगे, ये सब फ्यूचर टेंस है। तो अब इन द फॉलोइंग सिचुएशन वी यूज will with I and will with I and we and shall with rest of the subject। जब प्रोमिस करना है तो प्रोमिस में I के साथ will होगा, जब प्रोमिस करना होगा तो I के साथ will होगा, we के साथ भी will होगा, बाकी सबके साथ shall होगा। मैं आपसे 3 बजे मिलूंगा, ये एक प्रोमिस है। I will meet you at 3 o'clock। जनरली इसमें I shall meet you at 3 o'clock होता है, बट जब प्रोमिस करते हैं तो I will meet you at 3 o'clock हो जाएगा। डिटर्मिनेशन संकल्प है, हम दुश्मन को हरा देंगे। अगर सिर्फ प्लानिंग है कि हमें दुश्मन को हराना है तो we shall defeat the enemy, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है will defeat them तब होगा we will defeat the enemy। शैल और विल का क्या है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो शैल और विल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, और अगर स्पेसिफिक नेचर का हो जाता है सेंटेंस तो वो अपोजिट प्लेस पे काम करेगा। जहां पर शैल होना चाहिए वहां पर विल होगा, जहां पर विल होना चाहिए वहां पर शैल होगा। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आप सभी जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी ग्रामेटिकली पूछा जाएगा तो विल और शैल का अगर पूछता है क्वेश्चन प्रिपेयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर विल और शैल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछता है तब तो समझना जरूरी है, थ्रेट देने के लिए, धमकी देने के लिए। यदि तुमने अपना कार्य समाप्त नहीं किया तो तुम्हें विद्यालय समय से आना के बाद समय के बाद रुकना पड़ेगा। इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क यू शैल स्टे आफ्टर स्कूल, ये वार्निंग है। रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है, मेहरबानी करके खिड़की खोल दीजिएगा, विल यू प्लीज ओपन द विंडो। फ्यूचर ऑफ सर्टेनिटी के लिए वी फॉर्म दिस टेंस बाय यूजिंग गोइंग टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हियर गोइंग टू इंडिकेट इंटेंशन, डिसीजन और सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। सो फ्यूचर को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के पाठ्यक्रम में भर्ती होने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ज्वाइन कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स। बातें तो फ्यूचर की हो रही हैं, लेकिन सेंटेंस पैटर्न जो है प्रेजेंट के जैसा लग रहा है। वर्षा होने ही वाली है, ये फ्यूचर की बातें हो रही है ना। सो बट ट्रांसलेशन जो है इट इज गोइंग टू रेन।
सो चूंकि सेंटेंस का फॉर्म जो है प्रेजेंट जैसा दिख रहा है, इसलिए ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट जैसा दिख रहा है। अगर सेंटेंस का फॉर्म फ्यूचर जैसा दिखेगा, ट्रांसलेशन भी फ्यूचर जैसा दिखेगा। मुकेश भारतीय वायुसेना से इस्तीफा दे रहे हैं। मुकेश इज गोइंग टू रिजाइन इंडियन एयरफोर्स और ही हैज डिसाइडेड टू रिजाइन इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस के जैसा दिख रहा है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस जैसा दिख रहा है तो उसका ट्रांसलेशन भी उसी तरीके से होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडिकेटिंग सिंपल फ्यूचर, ये देखिए कुछ ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है जो फ्यूचर इंडिकेट करता है। जैसे मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूं, सुबह में बात हो रही है कि मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूं, तो फ्यूचर की बातें तो हो रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेटिंग सिंपल फ्यूचर, इसमें क्या हो रहा है, भविष्य के किसी समय पर निर्धारित कार्यक्रम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। ट्रेन कल सवेरे 5 बजे आएगी, ये हुआ ना, ट्रेन कल सवेरे 5 बजे आएगी, तो ये फ्यूचर का हो गया। तो फ्यूचर का द ट्रेन अराइव्स एट 5 टुमारो मॉर्निंग, ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो, यहाँ पर जो हिंदी में सेंटेंस है वो फ्यूचर में है और ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। यही रूल है इसका। हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी, ये होगी जो है फ्यूचर टेंस में है, और एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे प्रेजेंट में है। तो कुछ रूल यहाँ पर डिफरेंस करते हैं। फ्यूचर टेंस में बहुत से वेरिएशन भी आएंगे और फ्यूचर टेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका यूज भी कम ही होता है। तो आपको मास्टरी जो है वो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में पकड़नी है। फ्यूचर में थोड़ा सा भी अगर आप समझ रखते हैं तो आराम से आपका काम निकल जाएगा, परंतु एग्जामिनर को तो नहीं रोक सकते ना। एग्जामिनर अगर सारा क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ लिया तो क्या करेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब वन, जब भी शैल और विल लगेगा तो उसके साथ वर्ब वन यहाँ पर फर्स्ट में लग रहा है। आई विल कम, मैं आऊंगा। मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी। फिल्म 12 बजे छूटेगी, मूवी विल ओवर एट शार्प 12 o'clock। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब में विल का प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक युग के जितने भी ग्रामर के विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, वे सब जगह विल का प्रयोग कर रहे हैं। अदरवाइज पहले के ग्रामर में आई के साथ शैल लगता था। प्रोमिस अगर है तो प्रोमिस में अगर लगता है तो प्रोमिस में विल हो जाएगा। निगेटिव जब बनेगा तो विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी फॉर्मेशन एज इट इज रहेगा। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज इट इज जैसे बाकी सब में वर्ब से पहले नॉट लगता है, यहाँ पर भी वर्ब से पहले ही नॉट लग रहा है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहला तो यह है कि विल और शैल जो कुछ भी है उसको पहले निकाल दीजिए। अगर उतना से बन जाता है तो ठीक है, अगर उतना से नहीं बनता है, उसके अलावा भी चाहिए, तो फिर WH वाले जो वर्ड हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैं क्यों आऊंगा, यहाँ देखिए विल यू गेट बेटर इन ए कपल ऑफ डेज, क्या आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे? जी हाँ, जी नहीं। अगर यस और नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ विल और शैल बाहर निकालेंगे, और जब यस और नो क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं तब उनसे पहले आप व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब लगाना है। मैं क्यों आऊंगा, व्हाई विल आई कम। तो इस तरीके से क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH पहले लगाते हैं। इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हो तो निगेटिव का फॉर्म जो है एज इट इज रहेगा, जो पोजीशन निगेटिव का वो वहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव वाले पहले आ जाएंगे। मैं क्यों नहीं आऊंगा, व्हाई विल आई नॉट कम। मैं चाय कैसे नहीं पीऊंगा, हाउ विल आई नॉट टेक टी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर बोल दीजिए, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दीजिए, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय श्री राम।